हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं का एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में आज हम क्या जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको पहचानेंगे। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है। इसी वे में मैं एग्जाम्पल के साथ आज समझाने वाली हूँ। डेब्ट्स क्या होते हैं। डेब्ट्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय वन पार्टी फ्रॉम एन अदर पार्टी। मतलब क्या है इसका। डेब्ट वो अमाउंट होती है जो कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से उधार में लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, कंपनी है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं हो पा रहा है, किसी अपनी से रिलेटेड दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, भाई मुझे ये आइडिया है, मुझे ये बिजनेस थोड़ा सा चालू है, मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे ग्रो करना है, 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मेरा बिजनेस रन करेगा, तो मैं आपको ये पैसा दे दूंगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा डेब्ट। डेब्ट इज वो जो अमाउंट हमने उधार पे लेते हैं किसी दूसरी पार्टी से, हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को ग्रो करने के लिए हम क्या कहलाते हैं, वो डेब्ट्स कहलाते हैं। डेब्ट इज यूज्ड बाय मैनी कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल एज अ मेथड ऑफ मेकिंग लार्ज परचेजेस दैट दे कुड नॉट अफोर्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। मतलब इस स्थिति के समय पे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करेंगे तो देंगे। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। इट रेफर्स द अमाउंट आउट टू बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवर। एक कंपनी को या किसी कंपनी को या किसी दूसरी पार्टी को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे देती है। जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमने दे दिया, कंपनी को वापस जो नहीं लुटाया, वो कंपनी के लिए क्या होंगे, बैड डेब्ट्स। एक इजी एग्जांपल सर देख लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को 1 लाख रुपए देते हैं उधारी। वो कहते हैं जैसे ही मुझे पास होंगे मैं आपको दे दूंगा, बिजनेस रन होगा मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब आपका रन हो तो दे देना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना। लेकिन पैसे देने के समय पे वो जो दोस्त गायब हो गया जिसने पैसे लिए थे, वो मिलता ही नहीं है, वो फोन नहीं उठाते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब जो आपको पैसे मिलने वाले थे वो नहीं थे। जो अमाउंट आपने उधार दिया, डेब्ट किसी को जो दिया, वो इररिकवरेबल हो गई, वो दोबारा नहीं मिल सकती, इसको आपके पास दोबारा नहीं पहुंच सकती। इसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या कहलाएगा फिर, वो एक हमारा बुरा कर्जा, वो जो है हमें लॉस में आता है। Bad debts which we cannot recover from account trade receivable after applying 100 efforts। एक 100 efforts के बाद भी वो पैसा हमारे को रिसीवेबल नहीं होगा। It is also called irrecoverable। आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डेब्ट किसे कहते हैं और बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं। इट इज ट्रीटेड एज द लॉस ऑफ द बिजनेस, ये हमें बिजनेस में लॉस दिखाएगा, एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम असेट्स अकाउंट, और हम इसे असेट्स अकाउंट में, लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फ्रॉम द बैलेंस शीट टू इनकम स्टेटमेंट। अब इसको हम कहाँ दिखाएंगे। देयर आर 2 ways टू रिकॉर्ड अ बैड डेब्ट्स विच आर 2 टाइप। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, अलाउंस मेथड। राइट ऑफ मेथड कैसे देखेंगे। राइट ऑफ मेथड वो होता है, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड क्या होता है कि व्हेन रिसीवेबल इज कंसीडर्ड नॉट कलेक्टेबल, इट इज डायरेक्टली एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। अलाउंस मेथड क्या होता है। अलाउंस मेथड वो होता है जिसमें कि हम एस्टिमेट ऑफ द रिसीवेबल मेड एट द एंड ऑफ ईच फिजिकल ईयर, हम एक ईयर के अंदर अपना रिसीव का जो अमाउंट होता है उसको हम प्रोविज़न बना लेते हैं कि हमारा ये एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न अकाउंट है और इसमें हमारा अमाउंट जो है
वाला जो अमाउंट है उसको हम रिकवर करने के लिए जो है हम अलाउंस मेथड बनाते हैं। द स्पेसिफिक रिसीवेबल ऑफ रिड्यूस, हम उसको कम कर देते हैं एवरी ईयर बाय दीज अमाउंट एज पर द रिक्वायरमेंट। जो हमने दिया था उससे हमारे को कितना रिड्यूस हुआ है, कितना मतलब मिल गया है और कितना नहीं मिला है। इसकी कैटेगरी को means when they are genuine and when the receivable becomes worthless in the taxable year। और इसको हम कौन सी कोड में सेक्शन में दिखाते हैं? कोड सेक्शन होता है 166 के अंदर देयर इज अ लिमिटेशन इन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन में हम दिखाएंगे ए नॉन बिजनेस डेप्ट हैज टू बी फुली वर्थलेस इन ऑर्डर टू बी डिडक्टेबल। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैड डेप्ट्स किसे कहते हैं। बैड डेप्ट्स वो होते हैं जो इज रिसीवेबल दैट इज नाउ इरिकवेबल फ्रॉम दैट पर्सन हु हैज सपोज टू पे द सेम अमाउंट। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? डेप्टर्स पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेप्टर्स इनएबिलिटी, अनविलिंगनेस, क्रेडिटर्स अनेबल टू कलेक्ट, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा। अब इसके दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, अलाउंस मेथड। इसको किस क्राइटेरिया में हम इसको डिडक्शन करते हैं? जेन्युइन बैड डेट्स और एज पर सेक्शन 166। आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए 2018 में 50,000 रुपये रिसीव करने मिस्टर राम आए थे बिकॉज इंसॉल्वेंट डिड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम हिज साइड। उसकी तरफ से कोई भी हमारे को अमाउंट वापस नहीं मिला, तो बैड डेप्ट्स है। बैड डेप्ट्स फुली, तो ये क्या है? हमारी कंपनी के लिए लॉस है। और लॉस जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट में शो किया जाता है, लॉस डेबिट। तो मिस्टर राम पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट गिवर। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। कितने दिए थे हमने? 50,000। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 2018 में हमने 50,000 रुपये रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम बिकम इंसॉल्वेंट। जब वो उसकी कंपनी डूबने वाली थी तो हमने 50,000 रुपये दिए थे एंड ओनली 60% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू रिकवर्ड फ्रॉम हिज साइड। और उसकी साइड से हमें 60% जो है हमने रिसीव किया। मीन्स कैश रिसीव 50,000 इंटू 60% मीन्स 30,000 रुपये हमको मिल गए थे। और बैड डेट्स कितना हो गया? फिर 50 में से 30 माइनस करें 20,000। 20,000 पैसा हमें 20,000 रुपये हमको पैसा वापस नहीं मिला। तो क्या होगा? कैश अकाउंट हमारा क्या है? असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज इन असेट्स डेबिट करेंगे। और बैड डेट्स मतलब जो हमारे को नहीं मिला वो हमारा लॉस है। एक्सपेंसेस रूल में क्या कहलाता है? इंक्रीज एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। तो मिस्टर राम के थ्रू से हुआ था। मिस्टर राम क्या है? हमारा असेट्स अकाउंट। असेट्स रूल क्या कहते हैं? डिक्रीज इन असेट्स, और उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो मीन्स हमारे जो एक्सपेंसेस थे, हमारा जो लॉस था, उसे हम डेबिट करेंगे। और किसके थ्रू से हुआ था? पर्सनल अकाउंट, मिस्टर राम अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैड डेब्ट्स को हम डेबिट करेंगे टू मिस्टर राम। कैश कितना आया था? 30,000 और बैड डेब्ट्स कितने हुए थे? 20,000। तो मिस्टर राम के अकाउंट में कितने हो गए? 50,000। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़, थैंक यू।